जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। अभी हम हैं ठाकुर बीर सिंह पार्क में, जो कि पुराना बस स्टैंड भिवानी पे है। और यहाँ पर आज एक मल्टीपर्पज़ हॉल और का शिलान्यास नींव रखी जा रही है, जिसमें जनरल डीपी वत्स साहब भी पहुँचे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो में अपना कमेंट अवश्य दें। इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनका भी स्वागत है। एक्सीएन साहब हैं संभव जैन जी, कृपया प्लीज आप भी एक बार आए। आपने साथ दिया है डिजाइन में भी, और आपने ही हमें कहा था कि आप ये सेट की जगह हॉल बना लें तो काफी अच्छा होगा। कुछ रिक्वेस्ट पहले ही कुर्सियां लगाई हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। भिवानी वासियों को मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। आज शुभ दिन है और सोलर सिस्टम की अपनी अलाइनमेंट्स चेंज हुई हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। ठाकुर बीर सिंह जी को मैं नतमस्तक हूँ। जैसा कि घनश्याम जी कह रहे थे, अमर रहें। उनका एक संघर्षशील जीवन था। अपने कन्विक्शन के, अपने विचारों पे अपनी ईमानदारी और अपनी निडरता की शाख है भिवानी में। वैसे भी ये भिवानी शहर उन्हीं के पूर्वजों राजा नीमपाल जी ने बसाया। और भिवानी के महत्व के बारे में भी महक चौहान ने काफ़ी कुछ कहा। जहाँ तक पार्क का सवाल है, बहनें आती हैं, योगा करती हैं और भी बैठ के सत्संग करती हैं। उसके लिए ठाकुर विक्रम सिंह जी मेरी पार्टी के भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ठाकुर बीर सिंह पार्क में आपका भी कोई न कोई योगदान होना चाहिए। इस जो पहले तो हमारा इरादा था एक मल्टीपर्पज़ शेड बनाएंगे, फिर इन्होंने कहा हॉल बनाएंगे। तो मैंने कहा उसमें मेन योगदान तो घनश्याम जी मंत्री भी रहे हैं, उनका रहेगा, मगर मैं भी अपना योगदान दूंगा। और उस योगदान से आज शुभ मुहूर्त ये है कि वो कहते हैं इसका शिलान्यास करते हैं, मतलब संगे बुनियाद रखते हैं। तो मैं आया हूँ भिवानी वासियों की सेवा में हाजिर। और ये ऐसे काम होते हैं जो सरकार के कंट्रीब्यूशन से, एमएलए साहब के, एमपीज़ के सहयोग से ही बनते हैं। और ये काम कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है। तो मैं कहूँगा कि जब मैं सहयोग करने की स्थिति में था तो मैंने किया। अब मैं जैसे हंसी से आ रहा हूँ सोरखी गांव से, तो उनको कह रहा था अभी भी हमारा सहयोग चलता रहेगा कि जहाँ से जिस फंड से पैसा मिले, घनश्याम जी के साथ हम भी उसमें सहयोग देंगे। और मैं फिर से पूरे भिवानी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। सर, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो है अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की योजनाएं तो हमारे लिए पार्टी बनाती है, मगर मेरी योजना ये ज़रूर है, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। मैं तो सेवा करके पॉलिटिक्स करता हूँ। आजकल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में हूँ, तो वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। अपनी सेवा के कारण ही मेरे को राज्यसभा का एमपी बनाया था मोदी जी ने। तो जहाँ से भी पार्टी हुक्म देगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरी एज पार हो गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं। और एचएसबीपी विभाग द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, उसने 25 लाख रुपए की लागत इस पार्क में लगाई है। वो बात करने की बात थी कि हमारे कितने आदमी यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपकी रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से शहर के विभिन्न पार्कों में किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख और 1 करोड़ तक के काम निश्चित किए गए हैं, ये सारे के सारे काम अभी होने जा रहे हैं। इन सब को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा शहर की एक लुकआउट है, वो नगर परिषद के माध्यम से हम अच्छी करने जा रहे हैं। हमने सभी समाजों की जो उनकी धर्मशालाएँ हैं, उनको बनाने का काम अपने जिम्मे लिया है। उसमें दानक समाज की हमने बनवा दी हैं, सैनी समाज की बनवा रहे हैं और वाल्मीकि समाज की भी बनवा रहे हैं। तो सभी धर्मशालाओं को लेके
हमारा समाज जो भी निम्न वर्ग का भी है या पर वर्ग का है, सबके लिए काम करने का हमारा मंशा है। और सरकार चाहती है कि भिवानी के सुंदरीकरण के लिए आप एक बजट बनाएं और वो बजट के लिए आप डिमांड रखें। सर भिवानी हम जो काम कर रहे हैं वो किसी भी समाज की गलियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गलियों का निर्माण कांग्रेस के वक्त में कभी भी नहीं हो पाया। जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी, उसके बाद नायब सैनी जी की सरकार बनी है, तो हमारा गांव की तरफ भी ध्यान केंद्रित है और हम सारे काम उसमें करने का वजन भी दे चुके हैं। कई स्टेडियमों का निर्माण भी हमारा चल रहा है, कुछ में काम पूरा हो गया है। और जो योग के लिए हमने व्यायामशालाएँ बनाई हैं, उनका भी काम अधिकतर पूरा हो गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पार्क की हमने वक्त साहब आए थे पिछली बार जब भिवानी इतिहास के उसके लिए एक किस दिन बना था, उस दिन हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था। तो वक्त साहब से बात हुई तो उन्होंने शहर से ये कहा कि मैं कुछ ना कुछ ग्रांट दूंगा। पहले इन्होंने 11 लाख रुपए भेजे थे मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए, पर हमने कहा महिलाओं की डिमांड है कि थोड़ा हॉल टाइप बन जाए, क्योंकि बरसात में भी और गर्मी में सब में दिक्कत होती है। तो उन्होंने थोड़ा फंड अपना और बढ़ा दिया, 15 लाख कर दिया। तो उसकी लागत से अभी एक हॉल के निर्माण हो रहा है। और उसके बाद में घनश्याम जी ने बताया कि 25 लाख रुपये HSBP ने दिए हैं। तो अभी घनश्याम जी की पारी तो अभी बाकी है, पूरी पारी खेलनी घनश्याम जी ने तो ठाकुर साहब के साथ काम भी किया है। और जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तो घनश्याम जी उनके बूथ एजेंट भी थे। तो ये भी कम से कम 50 लाख का जोटा जरूर लगवाएंगे, जिससे एक अच्छी लाइब्रेरी या और बड़ा हॉल या कोई भी चीज़, स्मारक ठाकुर साहब का मूर्ति लगनी है, स्मारक बनना है, तो वही मैं घनश्याम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पता करें कि जिस प्रकार से बनारसी दास जी के पार्क में उनकी आदमकद मूर्ति और वो बना है, तो बंसाल जी का बना है। और सबसे पहले ठाकुर वीर सिंह पार्क अनाउंस किया गया था, तो वो भी जिस डिपार्टमेंट से वो मूर्तियाँ और वो बने थे, तो उसी डिपार्टमेंट से विधायक जी कोशिश करके और ठाकुर साहब का यहाँ पर आदमकद मूर्ति लगवाने का कार्य करेंगे। मेरी बात भी हुई है और उन्होंने इस बात के लिए हाँ भी किया है। और बाकी भवानी प्रसाद मेरे पास खड़े हैं, ये भी समय समय पर पार्क का लोकार्पण भी करते हैं, देखते भी हैं। और बहुत से कार्य ये भी आगे भी करवाने जा रहे हैं, जो हम भी चाहेंगे कि समय समय पर ये जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि ये खिलौने टाइप के व्यायाम के जो चीज़ें बनाई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा कि 50 करीब हुआ था। तो भवानी जी भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इन सब का अति धन्यवादी भी हूँ, विशेष तौर पर टीपी बस जी का। इन्होंने हमारे छोटे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज के लिए कह रहे थे आप ही कर लो, मैं तो ज़रा बिजी रहूँगा, नहीं पाऊँगा। तो फिर कोशिश करके और ये पहुँचे यहाँ पर। इनका बहुत बहुत स्वागत है और हम एक पगड़ी पहना कर भी इनका स्वागत भी करेंगे। माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे भिवानी शहर के अंदर, चाहे गलियों की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे सामुदायिक केंद्र की बात हो, जहाँ भी, चाहे शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, हमें प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अग्रणी भूमिका में काम हम अपनी निभा करके शहर को एक नया रूप देने का कार्य कर रहे हैं। आपने पीछे देखा हुआ जिस प्रकार से हमने शहर के मुख्य मार्गों पर, प्रवेश मार्गों पर पाम के पौधे रोपण का काम किया, उसी प्रकार से उनके सौंदर्यीकरण का काम भी हमारे अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर का हमने बहुत अच्छा रास्ता, एक करीब 1 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन से लेकर के सराया चौपटा तक का, इसको आधुनिक रूप से एक सौंदर्यीकरण करने का हमने जो जिम्मा उठाया था पिछले 2.5 साल पहले, तो उसको आज हम धरातल पर कार्य करने का हमारा समय आ चुका है। उसकी निविदाएं हमने आमंत्रित कर ली है। माननीय विधायक जी की प्रेरणा है। और अभी रोहतक रोड का, हासी रोड का, लोहा रोड का, जो हमने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार से जितने प्रवेश मार्ग हमारे शहर के रहेंगे, जैसे कोई बाहर से कोई आता है शहर के अंदर, या शहर के लोग बाहर से अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो शहर के अंदर अलग से देखने को मिलेगा किस प्रकार से शहर के अंदर बदलाव हुए हैं। तो कहते हैं कि भी किसी शहर या गांव का अगर कोई देखना हो किस प्रकार से है, तो वहाँ का बाहरी आवरण उसका बताता है कि शहर और गांव कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उसका आवरण हमने बदलना है, उसका शहर के अंदर सुंदरता को लेके आना। साथ साथ में अब जैसे हमारे बहुत यशस्वी सांसद माननीय DP वत्स जी ने हमारे पार्क के लिए, ठाकुर वीर सिंह पार्क के लिए भी मल्टीपर्पज़ हॉल की
इन्होंने पीछे घोषणा की थी और आज उसका शिलान्यास के लिए आज उपस्थित हैं माननीय ठाकुर विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं। तो इसी प्रकार से एमपी साहब का विधायक जी के आशीर्वाद से शहर की सुंदरता में और विकास में चार चांद लगते रहेंगे। और अभी ओपन जिम की और बच्चों के खेलने के लिए झूलों की बात है। हमारे नगर परिषद में 104 पार्क हमारे अंतर्गत आते हैं और 5 पार्क HSVP के अंतर्गत आते हैं। हमने सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण का और नवनिर्माण मरम्मत का हमारा कार्य अभी प्रारंभ है। लगभग 80% पार्कों का कार्य पूरा संपन्न हो चुका है और नए पार्कों का जहां निर्माण है उनकी निविदाएं आमंत्रित हो चुकी हैं, उनमें बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। और बाकी हम तो शहरवासियों से भी समय समय पर ये अपील करते रहते हैं कि आप सब हमें स्वच्छता को लेकर भी आप जब तक शहर जागरूक हमारा शहर सहयोग नहीं करेगा तब तक कोई व्यवस्थाएं पूरी तरह से फलीभूत नहीं होती। हमारा सौभाग्य से हमारा शहर बहुत जागरूक है, हमारी जनता बड़ी सहयोगी है और उन सब के आशीर्वाद से और सहयोग से निश्चित रूप से स्वच्छता और सुंदरता में शहर को हम अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेंगे। ये हमारा संकल्प सिद्धि करेगा। धन्यवाद।